वैक्सीन के मुताबिक आज डिटेल से बताएंगे वैक्सीन के कितने फ़वायदे हैं, कितनी उम्र के चूज़ों को करनी है, मुर्गियों को करनी है, छोटे बर्ड को करनी है। ये काफ़ी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आकर पूछा जाता है। तो दोस्तों बताता चलूँ कि वैक्सीनें करनी लाजमी होती हैं और वैक्सीन का दारोमदार बर्ड की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी वायरल बीमारियाँ हैं ना वो इनको एकदम अटैक ना कर दें। और आपके चूज़ों को जो वैक्सीन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बचाने का काम करती है, मगर वैक्सीन जो है ना एहतियाती तदाबीर भी मांगती हैं कि किस टाइम करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सी वैक्सीन करनी है, ये बाद में बताऊंगा। पहले तरीक़ाकार बता देता हूँ वैक्सीन करने का। वैक्सीन करने का तरीक़ाकार ये होता है कि शाम के टाइम जैसे ही सूरज ग़रूब हो जाए, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाए, उस वक्त वैक्सीन करनी होती है। सबसे पहले आपने वैक्सीन जिस दिन करनी है ना, तो आपने वैक्सीन करने से 2-2.5 घंटे पहले पानी जो है ना पूरे फ्लाग में से उठा लेना है। आपके फ्लाग में पानी नहीं होना चाहिए। चूज़ों को इतनी प्यास लगी हो कि जैसे ही आप वैक्सीन वाला पानी रखें तो चूज़े फ़ौरन 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पानी ख़त्म कर लें। इतना ही पानी रखना है, ज़्यादा मिकदार में पानी उन बोतलों के अंदर, कैनों के अंदर नहीं डालना है। सबसे पहले बता दूं तरीक़ाकार के, एक मिसाल है, आपका चूज़ा है 1000, जैसे मेरा है 1000 चूज़ा। आपने पहली वैक्सीन जब करनी है ना, तो पहली वैक्सीन जो है ना बर्ड्स को 5वें 6ठे दिन की जाती है। अब तरीक़ेकार की तरफ आ जाता हूँ कब और कैसे करनी है वैक्सीन। 5वें 6ठे दिन वैक्सीन आपने करनी है। जैसे ये तगारी पड़ी हुई है, अब 5 दिन के चूज़े ने कितना का पानी पीना है? 5 दिन के चूज़े ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है आधे से पौने घंटे के अंदर। आपने क्या करना है, पहले आपने यानी कि भी सारा दिन पानी पड़ा हुआ था, शाम जैसे ही 5 बजेंगे ना, 4:30-5 आपने इनके आगे से पानी उठा लेना है। एक कतरा पानी भी ना हो केनों के अंदर, ना केने बीच में हो, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे फीड इनको। जैसे ये सारे बर्ड फीड खा लेंगे, फीड खा कर ख़त्म कर लेंगे, आपने इंतज़ार फिर करना है कि अंधेरा हो जाए। जैसे मगरिब की अजान होगी आपने वैक्सीन निकालनी है NDID। पहली वैक्सीन होगी NDID, ठीक है ना। आपने 2 से 2.5 लीटर पानी लेना है, इस तगारी में डालना है। इस तरह जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो आपने 1.5 लीटर पानी 2 लीटर 2.5 लीटर पानी लेना है ना, उसमें से आप आधा लीटर कम करें, 2 लीटर पानी में आधा किलो जो है ना बीच में दूध शामिल कर लें। दूध आम पीने वाला दूध जो होता है वो भी बीच में शामिल कर लेंगे। ये दिखाने का मकसद अंडा पड़ा हुआ इसको नहीं आपने देखना है, सिर्फ बात ध्यान से गौर से सुननी है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेड्यूल, ठीक है ना। आपने पानी ले लिया 2 लीटर, आधा किलो बीच में दूध डालिए। उसके बाद वैक्सीन लेकर पानी के अंदर ही आपने छुरी वगैरह या कोई तेज़ हरारा लेकर वैक्सीन को खोलना है और अच्छी तरह उसमें ना घोल लेना है। जैसे वो सारा महलूल तैयार हो जाए, फिर आपने वो पानी जो है ना 5, 7 या 10 कैनों में थोड़ा थोड़ा ही यानी कि भी डालना है। उसके बाद अपने कमरे की या फार्म में जो लाइट लगी हो बिजली की उसको जला लें, ठीक है जी। उसको जलाने के बाद आपने वो थोड़ा थोड़ा पानी सारी कैनों में रखना है और छड़ी लेकर ना सारे फ्लाग में ना कोई सोटी वगैरह लेकर इसके आगे शापर बंधा हुआ हिलाना है। यानी कि आपने देखना कोई बर्ड्स आपका कोने खुदरे में ना रह जाए। सारे बर्ड्स को अपनी निगरानी में इनको पिला लेने का पानी आपकी निगरानी में 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारे बर्ड्स पी लें। और कोशिश करें कि यानी कि भी अगर कोई बर्ड साइड पे हो उसको घुमाकर यानी कि भी लेके आएँ और उसको पिलाने की कोशिश करें। दूसरी, अच्छा ये आपने 5वें दिन कर लेनी है वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन जो है ना जी वो होगी 9 से 10 दिन की उम्र में। जब आपका बर्ड 9वें दिन में दाखिल होगा या यानी कि भी 10वें दिन में दाखिल होगा फिर होनी है। अच्छा ये पहले बता दूं कि इससे पहले क्या, वैक्सीन करने से पहले इलेक्ट्रोलाइट देना लाजमी होता है। एक दिन पहले आप बुखार वाला सिरप इनको देंगे, आप पैनाडॉल दे लें, ब्रोफिन दे लें, कोई भी बुखार वाला सिरप एक दिन पहले आपने 24 घंटे पहले दे देना है। और जिस दिन आपने पहले वैक्सीन करनी है ना उस दिन आपने दिन के टाइम इलेक्ट्रोलाइट चलाना है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपके पास हो, जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना है। और इस तरह आपके बर्ड्स बुखार से भी तंदुरुस्त रहेंगे और इलेक्ट्रोलाइट देने से उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आ जाएगी और उसके बाद आपने वैक्सीन करनी है। अच्छा आ जाते हैं दूसरी वैक्सीन की तरफ। दूसरी वैक्सीन 9वें 10वें दिन की जाती है। 9वें 10वें दिन
सबसे पहले आपने देखना आपके बर्ड्स को एक दिन पहले वही बुखार वाला सिरप देना है। उसके बाद आखिरी दिन जो है ना, जिस दिन वैक्सीन करनी है, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, पानी उठाने तक आपने इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलाइट दे दें, मल्टीविटामिन दे दें, मल्टीविटामिन हो या इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो चलेगा, ठीक है ना जी। मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करवा लेना है ताकि वैक्सीन पीने से पहले बर्ड्स आपके जो वैक्सीन बर्दाश्त कर सकते हों, उनमें इतनी कुव्वत मुदाफ़त हो कि वैक्सीन पीने के बाद उनको कोई भी मनफी यानी कि भी तब्दीली ना हो। वैक्सीन बीमारियों से बचाती है। अच्छा, पहली वैक्सीन जो थी ना NDID की थी, उनको यानी कि नज़ला ज़ुकाम यानी कि भी ऐसी चीज़ें जो है ना, जैसे रानीखेत की बीमारी आती है, उससे बचाव के रहती है। दूसरी हम देते हैं गम्बोरों के लिए। गम्बोरो जो काकसी का मसला होता है, काकसी के बाद फिर वो बीमारी गम्बोरों में तब्दील होती है, गम्बोरो आ जाती है, इनकी पोलियाँ अंदर से सूज जाती हैं जब फीड ये ज़्यादा खानी शुरू कर, क्योंकि 9वें-10वें दिन के बाद बर्ड्स ने ना ऑटोमेटिकली फीड ज़्यादा खानी शुरू कर देनी होती है, और इस कंडीशन में फिर इनको गम्बोरों की बीमारी आती है। और जब गम्बोरों की बीमारी आती है, इनके अंदर से पोलियाँ सूज जाती हैं, इनके जिस्म के ऊपर ना ज़ख़म से बन जाते हैं। तो इसके लिए फिर गम्बोरों की वैक्सीन पहले दी जाती है, 9वें-10वें दिन आपने कर देनी है वैक्सीन। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, अगर आपके बर्ड्स ढीले हों, बीमार हो, किसी भी बीमारी का शिकार हो, तो आपने वैक्सीन नहीं करनी है, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जब तक बर्ड सही नहीं हो जाते, वैक्सीन नहीं करनी। अक्सर हमारे दोस्त अब ये करते हैं कि जैसे बर्ड बीमार हो जाते हैं तो इधर से सुनी सुनाई बातों पे ये वीडियो निकाल कर देखना शुरू कर देते हैं तरह तरह की, उसमें फिर इनके ढीले और बीमार बर्ड को वैक्सीन कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बर्ड जैसे ही वैक्सीन होती है, तेज़ी से बर्ड मोर्टेलिटी कर जाते हैं। 1-2 दिन के अंदर ही आपका यानी कि आपने 20 बर्ड रखे हैं, 30 रखे हैं, आपका यानी कि भी सारा फलाग ना तकरीबन आधे से ज़्यादा मुतासर हो जाता है या बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ये बताता चलूँ आपको कि ये वैक्सीन जो करने का तरीका है ना, ये बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन इस तरह करनी है, इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और चलना है, ठीक है जी। ये बर्ड कोने में लगे हुए थे, इनको मैं हिला दूँ ताकि ये खा लें, कुछ ढीले हुए पड़े हैं रात के अंधेरी की वजह से। और तीसरी वैक्सीन जो ना 18 दिन की उम्र में होती है, 17-18 दिन की उम्र में, वो हम करते हैं एंडी लसोटा करते हैं, क्योंकि पहली वैक्सीन हमने कर दी NDID की, दूसरी कर दी गम्बोरों की, तीसरी एंडी लसोटा की करते हैं या एंडी कलोन की करते हैं। एंडी कलोन या एंडी जो लसोटा होता है ना, ये आखिरी हमारी वैक्सीन होती है। इसके बाद हम चाहे हमारे पास साल मुर्गी खड़ी रहे, 2 साल मुर्गी रहे खड़ी, ये पट्ठे ही होते हैं, समझे 300-350 ग्राम तक यानी कि भी चले जाते हैं, यानी कि उसके बाद पट्ठियाँ बना लें, मुर्गियाँ बना लें। इसके बाद हम वैक्सीन नहीं करते हैं, बकाया किसी के साथ हमें कोई लेना देनी है, हमारी तरफ से कोई 50 वैक्सीनें कर ले, 100 कर ले, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर हमारा जो तजर्बा है ना 3 वैक्सीनों का, 3 वैक्सीन से ऊपर हमने कभी भी नहीं की है। और बड़ी मुर्गियों को हम कतई ही वैक्सीन नहीं करते हैं। जैसे जब बड़ी मुर्गियाँ हो जाती हैं ना, यही अब चूज़े हैं, चिक्स से अब ये यानी कि भी बड़े हो गए हैं, अब ये हो गए हैं 33 दिन के। इसके बाद इन्होंने फिर 1-1.5 माह के बाद पट्ठियाँ और पट्ठे बन जाना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होना है, इन्होंने ही मुर्गियाँ बन जाना है। तो हमने कोई वैक्सीन नहीं करनी है, ये ना वैक्सीन की जाती है। तरह तरह के यानी कि मच्छरों पे नहीं चलें, 1-2 बंदों के ही तरीक़ेकार पे चलेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। जैसे ही आप बड़ी मुर्गियों को वैक्सीन करते हैं तो आप सारों ने देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे नए यूट्यूबर भी हैं, उनकी भी मैं वीडियो देखी है, यानी कि बेचारों ने यानी कि भी माल मारा है, फिर बाद में बता भी रहे होते हैं कि भाई वैक्सीन का डॉक्टर ने कहा था। असल में वो डॉक्टर हजरात होते ही नहीं है, बस ऐसे थुक तिम्बर डॉक्टर जैसे सीख साकर बने होते हैं ना, वो टाइप के डॉक्टर होते हैं। तरह तरह के उल्टे सीधे देकर अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं ना, वैक्सीन पे वैक्सीन करवा कर अगले का नुकसान करवा देते हैं, ठीक है ना। और बंदा समझता है कि शायद बीमारी आई हुई थी इसलिए मर गया। नहीं, वैक्सीन बस 3 करनी है, 3 से ज़्यादा आपने वैक्सीन नहीं करनी है। ये मैंने आज वीडियो इसलिए डिटेल से बनाई है, हर वैक्सीन से पहले क्या करना है और वैक्सीन करने के बाद जैसे आप वैक्सीन का पानी डाल लिया करें, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप गौर से और ध्यान से सुन लीजिएगा। वैक्सीन आपने कर ली है, वैक्सीन वाला पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, ORS लेना है। ORS मेडिकल स्टोर से मिलेगा, 30-40 रुपए की पुड़िया है, कोई महंगी नहीं है। ORS का एक पानी देंगे वैक्सीन करने के बाद। हर वैक्सीन के बाद, तीनों वैक्सीनों के बाद, जैसे वैक्सीन ख़त्म होती है, पहली, दूसरी या तीसरी, 5 दिन के बाद भी, 9वें दिन के बाद भी जो आपने की थी, या 18 दिन के बाद भी जो की थी, उसमें ये होगा ORS का पानी 6 लीटर पानी में 1 पुड़िया डालकर इन बर्ड के आगे रख देंगे।
और इतना पानी देंगे कि 6 से 7 घंटे इनके निकल जाए। बस इतना ही पानी आपने रखना है ताकि इनको वैक्सीन करने के बाद किसी बर्ड को कमज़ोरी होती है, कोई बर्ड सुस्त होता है तो वो ORS वाला पानी पी ले, क्योंकि किसी बंदे के पास इलेक्ट्रोलाइट है, किसी के पास नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट खासे अच्छे खासे रेट में है। कम से कम इलेक्ट्रोलाइट जो है ना या मल्टीविटामिन है 1 kg की समझे कि लीटर या किलो की पैकिंग में मिलते हैं। पाउडर की शक्ल में हो तो किलो में होता है, अगर लिक्विड में हो तो 1 लीटर की शक्ल में मिलता है। तो कम से कम 2000 से स्टार्ट होता है, 4, 5, 6 हज़ार तक होते हैं। तो अगर आप नहीं महंगे ख़रीद सकते हैं तो ORS का इस्तेमाल करना है। ORS का भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैं आपको बताने और समझाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि जिस मेरे भाई ने अब 20, 30, 50, 100, 200 बर्ड्स रखे हुए हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट मेरे हिसाब से 200 वाले फार्मर के पास ना इलेक्ट्रोलाइट और मल्टीविटामिन 1-1 लीटर होना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके उससे ज़्यादा अपने पैसे खर्च करते हैं। तो अगर 1-1 लीटर आप 1 मल्टीविटामिन का आपके पास 1 लीटर का होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए। ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। बकाया इलेक्ट्रोलाइट इनका नेमल बदल जो है ना वो ORS है। ORS का पानी साथ में दें। ये थी जी वैक्सीनें, बड़ी मुर्गियों को वैक्सीनें नहीं करनी। मैं आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ मैं अपनी मुर्गियाँ। ये रही हमारी मुर्गियाँ, ठीक है दोस्तों। ये रहा, हमने वो मुर्गियाँ जो रखी हुई थी ना, जो पिछले सीज़न में छोटे चूज़े से हमने फ्लाग तैयार किया था, उसके बाद उससे पिछली भी मुर्गियाँ थी। ये रही वो मुर्गियाँ, ठीक है। ये अंधेरा सा है, थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आ रही। ये 8 मुर्गियाँ, 1 मुर्गा है, 3 मुर्गे हमने छोटी ईद में ज़िबा करके खा लिए थे। ये दिखाने का मकसद है कि ये 8 की 8 मुर्गियाँ माशाल्लाह सही साला में, कभी हमने अब इनको वैक्सीन नहीं की। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपके जहन में रहना चाहिए कि वैक्सीनें नहीं, बड़ी मुर्गी को कभी अपने ज़िंदगी में वैक्सीन नहीं करनी, ठीक है ना। बकाया को बड़े फार्मर हैं, उनके पास डॉक्टर हज़रात होते हैं, वो अपने तरीक़ाकार से और अपने हिसाब से यानी कि हर कुछ काम करते हैं और उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। बकाया इतनी वैक्सीनें हैं करनी है जितनी मैंने बता दी आपको, और जो इलेक्ट्रोलाइट देने हैं, ठीक है दोस्तों, बहनों भाइयों। मेरे बताने का मकसद पूरा हो गया। वैक्सीन का पूरा शेड्यूल मैंने बता दिया है, कौन सी वैक्सीन कब करनी है, कौन सा इनको बुखार वाला सिरप देना है और कैसे इनको इलेक्ट्रोलाइट 1 दिन पहले देना है, और ये वैक्सीन करने के बाद कौन सा आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मल्टीविटामिन नहीं है, ठीक है ना, तो फिर कौन सी आप चीज़ दूसरी यानी कि उसके नेमल बदल ORS भी मैंने बता दिया है, सस्ता प्रोसीजर भी बता दिया है, थोड़ी सी मकदार में यानी कि भी बता दिया है। तो उस हिसाब से आप चलेंगे, मगर आपने पानी नाप तोल करना है कि किस तरह यानी कि भी आपने पानी वैक्सीन वाला देना है। और दिन के वक्त आपने कभी भी ज़िंदगी में दिन के औकात सूरज की रोशनी में वैक्सीन नहीं करनी। वैक्सीन जब भी करनी है रात को ही करनी है, मगरिब के टाइम, या सुबह सुबह उठ के करेंगे तो आप फजर के टाइम करेंगे। मगर फजर के टाइम करने का नुकसान ये होगा कि आपके बर्ड जल्दी पानी नहीं पिएंगे। ये बता दूं आपको, दिन के सुबह सुबह पानी नहीं पिएंगे, चाहे आपने सारी रात का पानी उठाया हुआ हो, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है ना तो बर्ड उस तक सोए हुए उठते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता फीड खाएंगे ये। उसके बाद जब तक इन्होंने फीड खानी उतनी देर तक सूरज की लाइट पड़ जाती है। इसलिए मैं रिकमेंड सुबह के टाइम वैक्सीन नहीं करता हूँ, शाम का टाइम बेस्ट है, और शाम के टाइम ही मगरिब के टाइम ही वैक्सीन करें। यही तरीकाकार है, इसी तरीके से हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों, बहनों भाइयों। दुआओं में हमें याद रखिएगा। वैक्सीन का पूरा शेड्यूल और तरीका मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर। दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका भाई जो है ना इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।